आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिता कैंप में जे सेक्टर में, जहाँ पर देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अजय भाई दिखाइए, फैमिली में बाजू बैठी हुई है और मेरे बाजू जो बैठी हुई है समाज सेविका हैं केरल कामले जी और सबाना साबिर खान इनके जो है इनके वालिद का नाम है और उनके ठीक जो दाई ओर बैठे हुए हैं उनके शौहर हैं जाफ़र अहमद शेख। कहीं न कहीं पिछले कई दिनों से सबाना या सबीना कहा जाए, ये अपने ही परिवार में अपने ही लोगों से एक विश्वास का घात इनके साथ में किया गया है। सबीना जो है जब बाल अवस्था में थी, जब छोटी थी, तो उनको गोद ले लिया गया। ये पूरी कहानी क्या है, हम सीधे सबीना की ज़बानी सुनेंगे। सबीना बताइए, आपके साथ में क्या घटना घटी? आप छोटी थी, आपको गोद ले लिया गया, फिर बाद में पूरी जो मसला आपने मुझे बताया, तो कैमरे बताइए आप। मैं जब भी छोटी थी मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे गोद लिए थे। उन लोग ने मुझे पाले, उन लोग ने मुझे अच्छा बुरा मेरा हर चीज़ में देखे। तो अम्मी का डेड होने के बाद में फिर मेरे अब्बा मेरे साथ में थे। तो मेरे अब्बा के रहने के बाद में हम लोग को थोड़ी सी तकलीफ़ चलने लगी। तो मेरे जो मामू मुमानी है वो उन लोग ने हम लोग का थोड़ा साथ दिए, मतलब जैसा मेरे अब्बा को देखने का करने का था। और उस टाइम पे मैं ना काम पे जाती थी कैटरिंग पे। तो कैटरिंग पे काम पे जाती थी तो जैसा खाने के हर चीज़ के लाले पड़ते थे, तो मेरी मुमानी मेरे लिए मेरे अब्बा को हम लोग को देखते थे, करते थे। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद में अब्बा का डेथ हो गया। तो अब्बा उससे पहले मेरे नाम पे मतलब घर करके गए थे, मेरे मामू को मेरा वारिस बना के गए थे। घर मतलब तो आपके नाम पे कर दिए? हाँ, घर मेरे नाम पे करे थे वो, मतलब मामू को विटनेस बना के खड़ा करके गए थे कि इसका अच्छा बुरा हर चीज़ ये तुम ही देखना बोल के। तो अभी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर मैंने उनके साथ में जाके रहने लगी। फिर मेरी शादी भी आ गया तो उन लोग ने कुछ ये नहीं करे। शादी ब्याह में बोले हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तू रहेंगी नहीं रहेंगी बोल के, ये बात से उन लोग ने कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। ये मेरे शौहर है, इनके साथ मैंने शादी कर ली। शादी करके अभी मैं अपनी ज़िंदगी में शिफ्ट हो गई। उसके बाद में फिर उन लोग ने मुझे पूछे, करे, देखे। फिर अभी जब घर बिकने की बात आई तो मैंने घर बिकने की बात उन लोग मेरे कान में डाले, क्या बोले आप उनको घर बेचना चाहिए, अपना जो भी है ज़रूरतमंद को भी कुछ भी है ये पैसे से आप उन लोग कर सकते हैं, अभी घर तो कुछ ये नहीं है। तो मैंने इस बात पे एग्री हो गई, ठीक बोली, ठीक है बोल के। फिर घर का पूरा सौदा विदा हुआ, बात 13 लाख में घर गया। 13 लाख में घर गया तो फिर मेरे को बोले साइन कर, मैंने साइन करी। साइन करके मेरे सामने 10 लाख रुपया मिला। मैंने उठाई, मेरे ही हाथ में दिए पैसा। तो मैंने 10 लाख रुपया उठाई और उठा के मेरे मुमानी के हाथ में दी, मेरी मुमानी के हाथ में दी। फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे बोले तेरा हिस्सा, तेरा हक तेरे को मिलेगा। ऐसा नहीं कि तेरा हक तेरा हिस्सा तेरे को नहीं मिलेगा। ऐसा बोल बोल के 1 साल तक मेरे को ठकाए। फिर भी मैंने ये नहीं करी, ना उन लोग के ऊपर आवाज़ करी, नहीं कुछ नहीं करी। अब जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, जब मैंने आवाज़ उठाई कि अब मुझे पैसा चाहिए, मैंने घर के हिस्से के ऊपर से भी पैसे, मुझे 2 लाख रुपए मेरे को करके दो, मेरे शौहर को ज़रूरत है, क्या मुझे 2 लाख रुपये करके दो, मेरे को भाड़े के तौर पे जैसा मेरे को पैसा देना चाहिए मैं वैसा उनको पैसा मैं दूंगी। तो वो फिर भी मेरे को क्या बोले, 1-1.5 लाख रुपये तेरा हिस्सा बनता, तू ये ले और ये कर दे। और इस बीच में मेरे जो बड़े भाई है, मतलब मेरे माँ के जो बड़े भाई है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी हिस्से के लिए इसमें खड़े। जिसके बाद उनका कोई हिस्सा नहीं बनता इस घर में, मेरे मामू का हिस्सा बनता। मैं इस बात से एग्री अभी भी हूँ, मैं पहले भी थी और अभी भी इस बात से मैं एग्री हूँ। 23 लाख में घर गया तो 11.5 तुम लो, 11.5 मुझे दो। मैं ये नहीं, मैं तुम लोग के साथ में ना कोई गद्दारी बना कर रही, ना तुम लोग के साथ में मैं भी ईमानदारी से चली। तो तुम लोग भी अल्लाह के वास्ते ईमानदारी से चलो, अल्लाह का डर रखो और ईमानदारी से चलो। सबने तो रूम की कीमत आपने बताया 23 लाख में रूम का सौदा हुआ है। पहली किस्त मिली 10 लाख रुपए की, 10 लाख आपके हाथ में आया, आपने 10 लाख उठा के मामू मोमानी के हाथ में आपने दे दिया है। और बाकी जो 13 लाख की जो रकम में कब मिली है, मिलनी बाकी है, आना बाकी है या मिल चुकी है? मेरे पीठ पीछे 10 लाख रुपया उठा गया, 2.25 लाख रुपया बाकी। और जब मैं ये बात को पूछ रही हूँ तो लोग ये बात से एग्री हो रहे, हमको नहीं पता, सीधा यही बात कर रहे लोग। तो अभी ये मतलब 2.25 बाकी है, तुम्हारे पेट की वजह से 10 लाख तुमको उनको मिल गया है। इसकी जानकारी तुमको कब और कहाँ कैसे मिली? जो घर वाला है वो पार्टी के पास में गई थी, वो पार्टी वाले से मैंने बात करी, क्या पैसा मिलना है क्या, मतलब ऐसे बात नहीं करी, मतलब मुझे बात का क्या हुआ
क्या बोले, अभी घर टूटने की चीता कैम्प में बात हो रही थी, तो मेरे को क्या वो मेरी जो मुमानी है वो मुझे क्या बोले, घर टूट रहा है, सामने वाली पार्टी मेरे से वापस से पैसा मांग रही। तो मेरे को दिमाग में आया कि मैं जाके सामने वाली पार्टी से मैं बात करूं। तो मैंने सामने वाली पार्टी के पास जाके मैंने जब पूरा बात करी तो तब मुझे ये बात मालूम पड़ा 10 लाख रुपए मेरे सामने मिला और 10 लाख रुपए मेरे पीठ पीछे उठाया गया। और मैं पार्टी वाली खुला ये बात बोल रही है कि हमने कोई पैसा नहीं मांगे। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की असली प्रोडिक्शन वगैरह में कि आपको साथ में आपके परिवार के लोगों ने आपके साथ में विश्वासघात किया है? मैंने चौकी में गई थी तो चौकी वाले लोग ने तो कोई एक्शन नहीं लिए, तो फिर मैंने वहाँ से हट गई। ये अब यहाँ पे पूरे मामलों को अपना समर्थन दी है केरल कामले जी, जो समाज सेविका है। अमूमन अपने ऐसे जो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं परिवार के या कानून से जिनको लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग समर्थन देने के लिए पहुँचती हैं। केरल जी बताइए कि अमूमन ये पूरी घटना आपने सुनी है, तो ऐसे मामले में क्या कानून क्या बोलता है? पहली बात तो ये एक ऐसा पेचीदा मामला है कि इस दुनिया के बहुत सारी औरतें इस मामले से गुजर रही हैं। ये पहली बात तो एक बोलते ना एक अनाथ बच्ची है जिसको एक माँ बाप ने गोद लेकर 1.5 महीने की बच्ची को गोद लेकर पाल पोस के बड़ा किया। आफ्टर सम टाइम कुछ एक अरसे बाद उस बच्ची के नाम पे प्रॉपर्टी की गई। उनके मरने के बाद क्या इसका हक नहीं बनता उस प्रॉपर्टी पे? जिन माँ बाप ने इसकी सेवा ली, इस बच्ची ने उनकी सेवा नहीं की, क्या इस बच्ची का हक नहीं बनता? ये मामू मुमानी इस बच्ची ने अभी भी बोल रही है कि मैं उनको उनका हक दे रही हूँ, जबकि मेरे इसके मुताबिक मामू मुमानी का हक नहीं बनता है। एज पर एज लॉ एक माँ बाप का प्रॉपर्टी पे उनके बच्चों का हक बनता है, ना कि उनके रिश्तेदारों का। हाँ चलो, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी में कुछ लिखा पढ़ी की है तो बन सकता है। दूसरी बात, जो जिसको बेचा गया रूम, उस बंदे से ये कहा गया कि ये बच्ची एडमिट है, बीमार है, सीरियस कंडीशन में, ऐसा बोल के उनसे 10 लाख रुपए लिए गए इस बच्ची के बिना बोले, इसके पीठ पीछे। तो वो कानूनन गैर कानूनी है क्या? नहीं, अपराध है। तो इस मामले में अगर ये बच्ची पुलिस स्टेशन गई है तो वहाँ पर भी इसकी सुनवाई नहीं। पुलिस स्टेशन में ऐसा कहा गया है कि बोलते ये सिविल मैटर है। क्यों? ये फौजरी मैटर नहीं है, फौजरी पे केस नहीं होता है, ये फौजरी मैटर है, ओपन एंड शट केस है कि फौजरी मैटर है। तो पुलिस ने थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए था। मेरे मुताबिक मैं एक सलाह मशवरा कर रही हूँ कि जब कोई औरत, लाचार मजबूर औरत, अकेली औरत जिसको कानून कायदे कुछ पता नहीं है, और वो अगर एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाती है अपनी एक कंप्लेन लेकर, तो एटलीस्ट उसको आप न्याय नहीं दे सकते तो कोई रास्ता तो बताओ, या उसका जिससे झगड़ा हुआ है या जिससे कुछ मसला है तो उनको बुला के कुछ तो बातचीत करो जिससे कोई रास्ता निकले। आप लोग ऐसे ही किसी को भेज दोगे तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा कि इस दुनिया का कानून, इस इंडिया का कानून, मुंबई का कानून। देखिए केरल जी, ये दरअसल ये मामला है सिविल मैटर, ये पुलिस के दायरे में नहीं आता। मामले में पुलिस क्या कर सकती है? जैसा कि सबीना ने एज अ बालिक, उसने बाकायदे सिग्नेचर की है, रूम लेने वाले ने वो रूम खरीदा है। अगर सिग्नेचर नहीं की होती तो मामला कहीं ना कहीं फॉर्जरी बनता या क्राइम का मैटर बनता। तो ऐसे विषय क्या कहना चाहेंगे? अब बात ऐसी है सर, सिर्फ ये पैसे का मैटर नहीं है ना, इन लोग का पैसे का व्यवहार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लड़की जब पैसे मांगने जाती है तो पहली बात तो उसको मारा गया, दूसरी बात उसको धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कौन दे रहा है? इनकी मुमानी, इनकी कोई और एक खाला है वो, और इनके धमकी मारने की मेरा मामू का जो बड़ा बेटा है, बड़ा नहीं मतलब छोटा बेटा है, वो मुझे धमकी दे रहा है, गाली गलौज दे रहा है, बोले मेरा भी हिस्सा बनता, तेरे को जिसको लाना है जो करना है तू कर, बोला मेरे को बोलता है। और तो उसको बोलने की मतलब मुझे मेरा हिस्सा मिले नहीं है तो मैं बोलता अभी फिलहाल मेरे हम के पास में 10 लाख रुपया है, 10 लाख में 5 लाख मेरे मामू मुमानी का है, और जो 5 लाख में वो हम 3 जन का 4 जन का हिस्सा बनता बोल रहे लोग। मैं बोली इसमें मेरे हिस्से में मैं किसी को हिस्सा कुछ नहीं देने वाली, ये मेरा हिस्सा और मैं मेरा हक का पैसा मांग रही। तो बोलते तो हम लोग क्या छूतिया दिख रहे क्या करके गाली गलौज। जाफर भाई, ये सारी मसला आप देख रहे हो, जब आपने शादी किया था तब मेरे ख्याल तब ये मसला हुआ होगा ना? क्या शादी पहले मसला था आपका? है ये शादी के बाद में ही मसला हुआ है। क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए आपके साथ में, या सबके साथ में क्या नहीं होना चाहिए? उसको इंसाफ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, उसका जो हक है वो हक का मिलना चाहिए। मेरा कहना ये है, मैं इसके लिए बीच में खड़ा हूँ, मैं वो मेरी बीवी बच्चे की सेफ्टी के लिए। जी किरण जी, आखिर सवाल लूँगा मैं, अब क्या करेंगी आप? जिस तरह इन्होंने बता दिया, धमकियाँ भी आ रही हैं, पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है,
तो ऐसे में एज समाज सेविका केरल क्या करना चाहेंगी आप? मैं एक समाज सेविका तो बाद में, पर एक औरत होने के नाते मैं इस बात की पूरी जांच पड़ताल करने की मांग रखूंगी पुलिस स्टेशन में। और दूसरी बात, जिन लोगों ने इनको जान की धमकी दी है, जिन लोगों ने इन पे हाथ उठाया है, जो लोग इनको मेंटल टॉर्चर जो कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इस बात की मैं ध्यान दूंगी। ये थी सबीना जी और समाज सेविका केरल जी और उनके शौहर जाफ़र जी कहीं न कहीं आज अपने परिवार के लोगों से शिकार हुए हैं और उनको एक समर्थन देने के लिए केरल कामले जी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जल्दी इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। और फ्लैश न्यूज़ पूरी कोशिश करेगा कि इनके जो मामू मुमानी हैं उनसे भी हम संपर्क साधेंगे और पूरे इस मामले की तहकीकात करेंगे और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रॉम्बे के सीनियर पीआई से भी हम बात करेंगे ताकि इस मामले में सबीना को पूरी तरह से न्याय मिल सके। कैमरामैन मेरे मित्र अजय गुप्ता के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, ट्रॉम्बे, चिता कैंप से।